एक भ्रष्टाचारी चेहरा कैसा होता है वो दिखने लगा। मैं मानता हूँ कि बीजेपी के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे, गुमराह करेंगे, उलझाएंगे, पर जनता को एक तरह से स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार करप्शन की सरकार है। ऋण, कर्ज, क्राइम और करप्शन और कमीशन की सरकार। तो मैं फिर से सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है। ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो ये आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूँ उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए और उनसे सारे राज जो सच्चाई है वो प्रदेश के और देश के सामने लाई जाए। ये करप्शन के लूट में कौन कौन हिस्सेदार है। हम तो कहते हैं बीजेपी जितनी लड़ाई इनकी होती है लूट के पैसे की होती है, और ये लूट के पैसे की ही लड़ाई चल रही है। फिर से एक करप्शन का दूसरा चेहरा महाकाल, वहाँ पर जो लोगों को प्रशासक बना रखा है, जिन लोगों की ड्यूटियां लगा रखी है, जिन लोगों को पद दिए जा रहे हैं, वो सब 1-1, 1.5 करोड़ के ऑनलाइन उनने करप्शन किया, पैसा लिया। ये मीडिया डोमेन में है। मतलब ये भ्रष्टाचार भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ रहा है। पहले इन्होंने महाकाल लोक में करप्शन किया था, उसमें मुख्यमंत्री समेत कई लोगों पे उंगलियां उठी थी। अब फिर से ये प्रसाद में, दर्शन में, आगे बढ़ाने में, भगवान के दर्शन में भी पैसे चाहिए। ये भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे इसलिए ऑनलाइन अलग से हमें पैसे दो, अपनी जेब में डालेंगे, जिसमें हमारे परिवार के कपड़े खरीदेंगे, पालन पोषण करेंगे, बंगले बनाएंगे, प्लाट खरीदेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी, और ये है वहाँ से जुड़े हुए जो आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को पद दिए उनकी नैतिक दायित्व। मैं फिर से जो धान खरीदी, जैसे मैंने बार बार ये बात कही कि 3100 का आपने बोला था, 2700 का बोला था। आप जिस तरीके से धान में धोखा दे रहे हैं, एक तरह से गला घोंट रहे हैं किसानों का। किसान देख रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं। मैं धान खरीदी आएगी तो मैं मंडियों में जाऊंगा, 3-4 दिन लगातार मैं मंडियों में किसानों से मिलूंगा, और इस सरकार का जो असली चेहरा है, झूठ का, करप्ट का, गुमराह करने का, ठगने का, उसको बेनकाब करने की हम कोशिश करेंगे। और हमारी, जैसे हमने कहा कि लगातार चल रहा है, एक अभी हमने प्रदर्शन किया था कि ये सरकार वादा निभाए, वचन पत्र का पालन करे। भोपाल में विधानसभा का घेराव किया हमारे विधायक सारों ने मिलकर। ये सदन तो चलता नहीं है, पर जितना चला उसमें भी अपनी भूमिका निभाई, और पॉजिटिविटी से हमने जनता का एक अच्छा विपक्ष, सच्चा विपक्ष, ईमानदार विपक्ष कैसा होता है वो अपना काम करने की कोशिश की। पर ये भ्रष्ट और करप्ट मानसिकता के लोग सरकार में बैठे हैं। इनकी रीढ़ की हड्डी एक तरह से बची नहीं है, इनको शर्म नहीं आती, मर्यादा नहीं बची। तो दूसरा बड़ा आयोजन जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, जैसे कल एक बेटे की हत्या कर दी इन लोगों ने। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि दलितों, आदिवासी बहनें लगभग पिछले 3-4 साल में 5 लाख बहनें गायब हुई। 5 लाख बहनें। ऐसे ही जो हत्याएं होती है, जो अलग अलग तरह की यातनाएं होती है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बार बार बेनकाब होता है उससे। इनके नेता निकलते हैं, इनके कार्यकर्ता निकलते हैं, जो इनके पार्षद लेवल के लोग पेशाब करते हैं। ये सब घटनाओं को लेके, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा को लेके, इस संविधान के संकल्प के साथ हम महू में एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जय भीम, जय संविधान और जय बापू, ये महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप, उसमें आदरणीय खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, आदरणीय राहुल जी जो पहले पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं संसद में, और सारे CWC के मेंबर, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सबको हम आमंत्रित करेंगे। एक ही बात, दलित परिवार, ST/SC अनुसूचित जाति के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई का आगाज है, और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा है, सुरक्षा है। ये संकल्प हम लेंगे, और मैं मानता हूँ जातिगत जनगणना जो कांग्रेस पार्टी की मूल धारणा है, उस पर भी हम पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में जन जन को जोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।